चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 10 ध्वनि पढ़ेंगे। तो ध्वनि के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि ध्वनि क्या है। ध्वनि जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्या होती है, बेल होती है, स्कूल की घंटी होती है। स्कूल की घंटी जैसे बजाई जाती है तो वहाँ से आवाज़ उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं ध्वनि, है ना। उसी प्रकार से पक्षियों की चहचहाना, बादलों का गरजना, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली जो आवाज़ है वो क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। और धातु के साथ बर्तन के गिरने की तेज़ ध्वनि सुनाई देती है, तो वो तेज़ ध्वनि क्या होती है, हमें तेज़ ध्वनि आती है, मतलब कानों को भाती नहीं है। तो जो तेज़ ध्वनि है, जैसे कि मोटर गाड़ियों की आवाज़ है, तो हम लोग ट्रेन की आवाज़ है तो हम लोग क्या करते हैं, कान बंद कर लेते हैं। क्यों करते हैं? जैसे कि पटाखे लगाते हैं, पटाखे के जब फोड़ते हैं ना, तो उसी प्रकार से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, कई जो ध्वनि होती है कानों को नहीं भाती है, तो वो जो ध्वनि होती है अप्रिय होती है ना। और उसी प्रकार से अ, मधुर ध्वनि जिसे बोला जाता है, अ, आप देखे ही होंगे कि बांसुरी की जो आवाज़ है ना, मधुर ध्वनि, हारमोनियम की आवाज़ है, मधुर ध्वनि होती है, जो क्या होती है, कानों को भाती है। तो इसी प्रकार प्रिय होती है कानों, कई ध्वनि जो होती है कानों के प्रिय होती है, और तो कोई अप्रिय होती है। तो इसी को आज हम लोग समझेंगे कि यह जानने का प्रयास करें कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और कैसे सुना जाता है। तो क्रियाकलाप एक के माध्यम से चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र दिखाई दे रही हैं। तो इस चित्र में दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, एक तरफ क्या है, घंटी है, ऊपर लटकी हुई घंटी है, और एक तरफ हथौड़े हैं। तो जो घंटी है उस पर क्या है, हथौड़ा से टच किया जाता है, बजाया जाता है। तो वहाँ से जो उत्पन्न ध्वनि है, वो उत्पन्न जो आवाज़ है वो क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। और क्या स्पर्श करते ही घंटी के कंपन बंद हो गए? क्या एक बार हमने घंटी बजाया, उसके बाद घंटी, क्या वहाँ से आवाज़ पूरी तरीके से बंद हो गई? नहीं ना, वो कंपन करते हुए आवाज़ करती है। कंपन करते हुए क्या होती है, वहाँ से आवाज़ आती है, वही हमें सुनाई देती है। जब हम मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाते हैं तो वहाँ घंटी होती है, एक बार हम घंटी बजाते हैं तो वह कहाँ होती है, कंपन होती है। कंपन के माध्यम से एक बार दो बार सुनाई पड़ती है, तो वो क्या होती है, कंपन से निकलने वाली ध्वनि होती है। तो उसी प्रकार क्रियाकलाप 2 में देखेंगे, अवशिष्ट सामग्री के रूप में स्वरित्र द्विभुज रबर पैड लिया गया है। यहाँ पर एक स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा को कठोर रबड़ के पैड पर मारिए। ठीक है, ये जो है आप लोग देखे होंगे कि जो गुलेल बनाया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर रबर के क्या बनाए जाते हैं, पैड बनाया गया है। और अब इसे कान के पास लाकर अपनी ध्वनि सुनाई देगी। तो जैसे ही अपने कान के पास रखेंगे तो इनमें मधुर ध्वनि सुनाई देती है कंपन के कारण। इसकी भुजाओं को ध्यानपूर्वक देखें, क्या आप इन्हें कंपित होते देख पा रहे हैं? अब स्व चित्र क्रमांक 10.2 में देखेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्वरित्र को स्पर्श कीजिए। जब हम स्वरित्र को स्पर्श करेंगे तो आपने देखा कि स्पर्श करने पर कंपन बंद हो जाती है, जबकि ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। बात करते समय अपने गले पर हाथ रखने पर भी कंपन का अनुभव करते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि कंपन करती हुई जो वस्तु है ध्वनि उत्पन्न करती है। और जब वस्तुओं को स्पर्श करते हैं, जब वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, तब वह कंपन समाप्त हो जाती है और ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ स्थितियों में यह कंपन हमें आसानी से दिखाई देती हैं, और कुछ अधिकांश स्थितियों में जो है क्षीण होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो कंपन का आयाम, आवृत्त एवं आवर्त काल क्या है? तो पिछली कक्षा में आपने दोलन गति के विषय में पढ़ा ही होगा, है ना। दोलन गति के बारे में आपने सब पढ़ा ही है। और हम जानते हैं कि किसी वस्तु का उसकी मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करना दोलन गति कहलाती है।